नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 12 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज एनएचपीसी ने अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिए और दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ ही जो दोस्तों इस रिजल्ट का सारांश है वो ये है कि रिजल्ट्स ने इन्वेस्टरों को बुरी तरह से तोड़ करके रख दिया है और इस समय शेयर्स ने भी ज़बरदस्त रिएक्शंस दिया है और वो काफ़ी निचले स्तर पर आकर के बंद हुआ है। तो साफ जाहिर होता है कि जब शेयर्स में गिरावट होती है तो रिजल्ट्स में कुछ कमी रह जाती है, तभी ऐसा होता है। तो दोस्तों सीधे चलते हैं कि एनएचपीसी का जो अभी रिजल्ट्स आया है उसमें क्या क्या रिजल्ट्स ने अपनी खूबसूरती दिखाई है। तो दोस्तों एनएचपीसी ने अभी टोटल इनकम जो दर्ज की है Q3 में वो 2318.10 करोड़ की, जबकि इससे पिछले साल 31 दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर्स में 2521.27 करोड़ की टोटल इनकम दिखाई थी। तो इस तरह से दोस्तों टोटल इनकम में इस समय पिछले साल के सापेक्ष में इस समय गिरावट दर्ज हो रही है। यही हाल यदि आप देखेंगे पिछले अभी Q2 जो 30 सितंबर 2023 का क्वार्टर एंडिंग Q2 था, उसमें 2615 करोड़ की टोटल इनकम आई थी और आप अभी देख रहे हैं कि 2318 करोड़ ही रह गई इनकम। तो यहाँ पर भी क्वार्टरली बेसिस पर भी टोटल इनकम डाउन, यानी कि ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों बेसिस पर टोटल इनकम स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से डाउन है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जो फाइनेंस कास्ट होती है जो कि ज़्यादातर कंपनियां लोन ले करके और उस पर फिर अपना बिजनेस करती हैं, तो दोस्तों इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड, तो इसमें फाइनेंस कास्ट में ज़रूर थोड़ा कमी की है। दोस्तों फाइनेंस कास्ट इस समय 101.27 करोड़ का खर्चा व्यक्त किया है, जबकि इसे पिछले साल 120.23 करोड़ का फाइनेंस कास्ट पे किया था और इसी तरह से अभी पिछले Q2 में 115 करोड़ का फाइनेंस कास्ट इन्होंने व्यक्त किया था। तो इस हिसाब से दोनों ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस को मद्देनज़र रख करके फाइनेंस कास्ट अभी फ़िलहाल काफ़ी कम कर रखी है। तो ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोन बैंकों से चल रहा है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों से चल रहा है उसमें ये थोड़ा सा अच्छी प्रगति पर नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा नज़र डालते हैं कि प्रॉफिट की क्या स्थिति है। तो दोस्तों अभी Q3 में नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 546.13 करोड़, जबकि इससे पिछले साल 781.66 करोड़ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है और इसी तरह से पिछले Q2 में तो ज़बरदस्त 1447 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जिसके सापेक्ष में इस समय 546 करोड़ ही नेट प्रॉफिट रह गया। तो नेट प्रॉफिट में भी इस समय गिरावट दर्ज हो रही है, साथ ही टोटल इनकम में भी। तो दोस्तों इन सबके चलते जो इस समय नेटवर्थ कंपनी की है वो 38,088 करोड़ की, जबकि इससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में 36,273 करोड़ की नेटवर्थ थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेटवर्थ में ज़रूर इजाफा किया है। तो जब नेटवर्क किसी कंपनी की बढ़ जाती है तो इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी अंदरूनी रूप से कितनी बहुत ही बेहतरीन मजबूत है। और दोस्तों इस समय जो ऑपरेटिंग मार्जिन निकल कर के आ रहा है वो इस Q3 में 12.36, जबकि इसे पिछले साल वाले में 34.15 था और पिछले Q3 में 47.68।
तो इससे ये पता चला है कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी इस टाइम काफ़ी इनको अच्छा नहीं मिल पाया इस Q3 में। इसकी वजह से भी इनको नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज जो हुई है उसका मुंह देखना पड़ रहा है। ये तो दोस्तों था स्टैंड अलोन बेसिस पर अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q3 के। अब कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अभी 31 दिसंबर 2023 एंडिंग है, इसमें Q3 में 2,549.69 करोड़ की टोटल इनकम है, जबकि पिछले साल 2,691.34 करोड़ था। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी टोटल इनकम डाउन है। और Q2 की बात करें तो अभी पिछले वाले में 3,114 करोड़ की टोटल इनकम थी, उससे देखेंगे तो अभी इस Q3 में भी यहाँ भी टोटल इनकम भी डाउन है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो दोस्तों इस समय कंसोलिडेटेड बेसिस पर 628.44 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि इससे पिछले साल 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इस यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड बेसिस पर ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट डाउन है। और Q2 की बात करेंगे तो 1,693 करोड़ का भी पिछले वाले Q2 में प्रॉफिट हुआ था, उसके सापेक्ष में मात्र 628 करोड़ ही रह गया। तो नेट प्रॉफिट में कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है। तो दोस्तों इन सब रिजल्ट्स को हम मद्देनज़र यदि रख करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि रिजल्ट्स में जो बढ़ोतरी हम लोगों को दर्ज दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल कतई रूप से कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ा दोस्तों डिविडेंड के मामले में ज़रूर थोड़ा सा खुश कर दिया है, और इस समय इंतरिम डिविडेंड 14% का घोषित किया, यानी ₹1.40 प्रति इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है इसी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। और दोस्तों बोर्ड ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर रखी है इस डिविडेंड के लिए, और वो 22 फरवरी 2024 है। तो दोस्तों यदि डिविडेंड लेना है तो 22 फरवरी 2024 तक शेयर्स आपके अकाउंट्स में होने चाहिए, तभी आपको इंतरिम डिविडेंड मिलेगा। लेकिन रिजल्ट्स ने दोस्तों ऐसा बेड़ा पार कर रखा है कि अब तो शेयर्स को होल्ड रखने में भी बहुत से लोग हिचकिचा रहे हैं। तो दोस्तों जो आज इस शेयर्स ने NSE पर रंग बिखेरा है वो तो दोस्तों बहुत ही घबराने वाला है। आज दोस्तों अभी जो शाम को क्लोजिंग बनी है, यानी कि 12 फरवरी 2024 को NSE पर तो 81.45 रुपये पर, और ज़बरदस्त 15.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और दोस्तों इसका ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स ये Q3 का रिजल्ट्स आ गया था, और रिजल्ट्स आते ही शेयर और भी धड़ाम हो गया, और फिर उसके बाद ये शेयर्स फिर नीचे ये ट्रेड करता रहा। सुबह काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग थी, 95.50 पर ओपन हुआ था, और हाई चला गया था 95.90 पर, इस आस में कि रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा। लेकिन फिर इसमें धीरे धीरे गिरावट का रुख बना, और रिजल्ट आने के बाद तो बिल्कुल से धड़ाम हो गया। और दोस्तों ये लो चला गया 77.65 तक। तो दोस्तों जो हम इसके अगर 52 वीक्स हाई पर नज़र डालेंगे तो 5 फरवरी 2024 को 115.85 पर था, और जबकि 52 वीक्स लो 27 फरवरी 2023 को 37.75 पर था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग डबल से ऊपर तो अभी भी शेयर रिटर्न दे रहा है 52 वीक्स लो से। लेकिन जो दोनों की गैपिंग है 52 वीक्स लो और हाई को देखते हुए, तो ये शेयर अब लगभग बीच की मिडिल लेवल पर लगभग पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अब जो शॉर्ट टर्म में आपको माल को बटोरना है वो थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा, और आप इसमें 70 रुपये से लेकर के 75 रुपये के बीच में यदि इसका रेट आ जाता है तब आप थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं कि इसके शेयर्स में थोड़ा सा माल उठाया जाए। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट्स है उसको देखते हुए इसके
और निचले स्तर पर हमको माल को ख़रीदना पड़ेगा, तभी इसके शेयर्स में थोड़ा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस शेयर से दूरी बना कर के रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो निवेशक इसमें शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं वह थोड़ा थोड़ा सा अपनी होल्डिंग कम कर सकते हैं और निचले स्तर पर दोबारा वो एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनएचपीसी के ये क्वार्टरली रिजल्ट्स बाज़ार के हिसाब से अच्छे नहीं रहे, निवेशकों के लिए भी खुश नहीं कर सका एनएचपीसी लिमिटेड के ये Q3 के रिजल्ट्स। तो इससे हमारे निवेशक काफ़ी घबराए हुए हैं और अपने माल को धीरे धीरे बेचने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, नए निवेशक थोड़ा अभी गिरने के लिए इसके शेयर्स में और इंतज़ार करें, क्योंकि इसके शेयर्स में अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, 70 रुपये 75 रुपये के आसपास थोड़ा सा माल उठाया जा सकता है और शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल नज़र बना कर के रखिए एनएचपीसी शेयर्स के लिमिटेड के शेयर्स में, और गिरावट के लिए नज़र बना कर के रखेंगे तो आप सर्तियाँ इसमें माल बटोर करके और शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोग एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं और आपकी जो रकम है, आपकी वैल्यू लगी है शेयर्स में, वो कई गुना आगे बढ़े। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में एनएचपीसी के Q3 के रिजल्ट्स बताए और साथ ही शेयर की पोजीशन बताई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।